जो भी 3 वर्ड से छोटे होंगे उसे हम यहाँ पे जेनरिक कीवर्ड बोलते हैं। उस पर डिफिकल्टी हाई होती है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जस्ट लाइक जैसे ठीक है, इसमें वो दिखा भी रहा है डिफिकल्टी बहुत हार्ड है। ठीक है, इसमें क्या लगता है कितना टाइम लगेगा इस कीवर्ड पर अगर हम चाहेंगे भी रैंक कराना? वैसे अगर मैं बात करूँ इसमें तो कम से कम सालों लग जाएंगे इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर अगर हम रैंक कराने लग गए। रैंक कर तो जाएंगे, पर रैंक कराने में बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है 2 से 3 साल। अगर रेगुलर काम करेंगे तब जाके रैंक होगा इसमें, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तब। एंड इसी को ही अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, कोर्स कर देता हूँ। अभी भी जेनरिक कीवर्ड ही है, 3 वर्ष में ही आता है। डिफिकल्टी पर इस पे भी है, ठीक है? इस पे भी टाइम लग जाएगा रैंक कराने में। एंड अगर मैं इससे ज़्यादा जाता हूँ, अब वो फिर लॉन्ग टेल में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक अगर मैं दिल्ली सर्च करता हूँ, अब ये लॉन्ग टेल का पार्ट आ गया। इस पे पॉसिबल है, ठीक है? हो सकता है अब इसमें जो टाइम लगेगा इसमें भी वैसे कम से कम 6 महीना साल भर लग सकता है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक कराने में। एसईओ में सारा गेम ऐसे कीवर्ड का है कि आप किस कीवर्ड पे काम कर रहे हो, कौन सा कीवर्ड सिलेक्ट करते हो, उस कीवर्ड के ऊपर मेन चीज है। अगर मैं ऐसा कीवर्ड लेता हूँ जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं सुना या फिर किसी ने नहीं सुना, मैंने रियल एस्टेट से रिलेटेड एक कीवर्ड यहाँ पे सर्च करता हूँ। इस पे बहुत ईजी है क्योंकि लोगों ने सुना ही नहीं है इसके बारे में भी, ठीक है? तो कीवर्ड क्या लेते हो आप वो मैटर करता है इसमें। तो विद इन जस्ट 9% है, तो ना हफ्ता भर लगेगा। अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो आप उसमें रैंक कर सकते हैं, ठीक है? तो डिपेंड सारे कीवर्ड्स के ऊपर है, किस कीवर्ड सिलेक्शन करता है उस चीज़ के ऊपर। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। अब इससे ज़्यादा भी अगर मैं जाऊंगा वो लॉन्ग टेल की कैटेगरी में ही आएगा। एक होता है हमारा लेंथ के हिसाब से, ठीक है? उस पर डिफिकल्टी हाई होती है। जो लॉन्ग टेल होता है उस पर डिफिकल्टी लो होती है। लॉन्ग टेल का बेनिफिट ये है कि एक तो हम स्पेसिफिक उस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जिसको हम करना चाहते हैं। अगर मुझे दिल्ली में ही टारगेट करना है तो मैं दिल्ली में ही का कीवर्ड लेकर उसी पे रैंक करा दूंगा, तो मैं उसी उन्हीं को ही टारगेट कर पाऊंगा, ठीक है? एक लो कंपटीशन है, इजी रैंक है, इजीली हम उस पर रैंक करा सकते हैं। वो जस्ट जल्दी उससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ कीवर्ड बाय सर्च इंटेंट। यहाँ पे काम आते हैं ब्लॉग्स के कीवर्ड। एक तरीके से यूजर क्या सर्च कर रहा है उस चीज के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए साइड में वेड मैप के बारे में पता है? साइड मैप, रोबोट टैक्सी, हाँ होते हैं। कोई नहीं, आगे देखो। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू मेक वेबसाइट, ठीक है? मैंने हाउ टू मेक वेबसाइट लिखा। अब ये मेरा एक इंटेंट है, मतलब मैं कुछ इंटेंट का मतलब पता है, ठीक है? मेरी ये चाहत है, इंटेंट है। तो गूगल के जो कीवर्ड है डिफाइन करे जाते हैं इंटेंट के हिसाब से। इंफॉर्मेशनल, जहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, व्हाट इज सेंसिटिव,
अब मैंने यहाँ पे लिखा हाउ टू मेक वेबसाइट, तो मुझे मल्टीपल वेबसाइट्स यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे आप जाके बना सकते हैं। अब ये इसी पे ही रैंक कर रहे हैं। अब इसमें से देखिए सबसे मेन क्या है, ये इन्हीं के अंदर ही अपना ब्लॉग डालते हैं, उसी के अंदर पिच कर देंगे अपना प्रोडक्ट। बहुत सिंपल और इजी स्ट्रेटेजी है कि यूजर क्या सर्च कर रहा है उसके ऊपर एक कंटेंट बनाइए, एंड देन उसी कंटेंट के अंदर अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको बता दीजिए। इस बेस पे हम ज़्यादातर ब्लॉग यूज करते हैं। ठीक है। देन आता है नेविगेशन। ये लोकल एसईओ में ज़्यादा यूज होता है। लोकल एसईओ यानी जब भी कोई गूगल पे सर्च करेगा, लाइक जिम नियर मी, कुछ इस तरीके से, तब हम यहाँ पे देखने चाहिए इस पर्टिकुलर सेक्शन, तब हम लोकल एसईओ में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है कमर्शियल। ये तब जो होता है जब हमें हमें पर्टिकुलर अपने ब्रांड का नेम रैंक कराना है, या फिर जहाँ पे थोड़ा ब्रांड का नेम आ गया, या फिर स्पेसिफिक हम किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं कमर्शियल पर्पज के लिए। ठीक है। ये वैसे ज्यादातर ब्रांड के अवेयरनेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। बेस्ट टेनिस शूज करके हम अपने ब्रांड का नेम लिख देंगे कि हमारा ब्रांड का टूल सबसे बेस्ट है। यहाँ पे हम फोकस करते हैं ब्रांड के अवेयरनेस के ऊपर, लोगों को उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना है। ठीक है। ट्रांजेक्शनल, यहाँ पे उस चीज़ की बात होती है यहाँ पे लोग सर्च कर रहे हैं फी बाय, जहाँ पे यूज़र का इंटेंट ही परचेज करने के ऊपर, जहाँ पे परचेज करना ही चाहता है। तो ये आ जाता है हमारा ट्रांजेक्शनल के अंदर। ठीक है। एग्जाम्पल दे देता हूँ उसका। इंफॉर्मेशनल में जैसे यहाँ पे सर्च किया व्हाट इज टेनिस शूज, तो पर्टिकुलर टेनिस शूज के बारे में ब्लॉग आ गया। नेविगेशनल में एक पर्टिकुलर लोकेशन को डिफाइन कर रहा है, नेविगेशन की नाइकी स्टोर इन न्यूयॉर्क, तो वो एक पर्टिकुलर स्टोर के बारे में दिखा देगा। ओके। यहाँ पे है विच ब्रांड हैज अ बेस्ट टेनिस शूज, अब यहाँ पे पर्टिकुलर ब्रांड्स के नेम आ गए उनके शूज के साथ, जैसे एडिडास आ गया। ठीक है। अब ये पर्टिकुलर ब्रांड्स की नेम आ गए और उनके शूज के साथ, यहाँ पे हम फोकस अवेयरनेस के ऊपर करते हैं कि यूजर सर्च करेगा बेस्ट से रिलेटेड कुछ, हमारा प्रोडक्ट उसके पास जाएगा। देन उसके बाद आता है यहाँ पे जब यूजर बाय करना चाहता है कुछ, तब हमें इस तरीके से प्रोडक्ट दिखाना पड़ता है उसे। इस तरीके से प्रोडक्ट दिखेगा। वैसे कुछ पता है कि कैसे हम इस तरीके से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं? वैसे ये तो ऐड है डाल के। फॉर एग्जांपल मैं टी शर्ट ही सर्च करता हूँ। ये तो स्पॉन्सर है, ये तो पेड एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है। इसको हम छोड़ते हैं। हम आ जाते हैं सीधा शॉपिंग वाले सेक्शन। ये पता है कैसे आते हैं यहाँ पे? इसके पीछे कह सकते हैं हम, एक टूल आता है गूगल का, एक अलग से फ्री टूल दे रखा है उसने, उसके थ्रू आप इसको यहाँ पे रैंक करा सकते हैं अपने आप। आगे वही बताऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट को स्पेसिफिक यहाँ पे रैंक कराया जाता है। ठीक है। हर एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे दिखते रहेंगे। इसके लिए वैसे कोई चार्ज नहीं करता हो, चार्ज जो करता है वो ऊपर वाले के लिए करता है। अगर आप यहाँ पे रैंक कराना चाहते हैं तो चार्ज करेगा, नीचे वाले के लिए कोई चार्ज नहीं करेगा। वैसे एसयू में 1 साल हुआ है, क्या लगता है, मतलब एसयू में सर दर्द नहीं लगती? क्यों? मैंने तो मैं तो ऐसे तो पेड एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्योंकि उसमें क्या है कि डिपेंड करता है, मैं एज अ फ्रीलांसर तो उसमें ज़्यादा अच्छे काम करते हो। अगर कोई फ्रीलांसर मेरे पास आता है स्पेसिफिक वो सीखना है, तो प्रेफर यही करता हूँ कि उसको पेड एडवर्टाइजमेंट सीखना, क्योंकि उसमें ना मुझे कोई ऐड चलाना है, मैंने सिर्फ उसमें 1-2 घंटे काम करूंगा और ऐड चला के छोड़ दूंगा। अब मुझे उसमें बस ऑप्टिमाइज करना होगा थोड़ा बहुत, कुछ कीवर्ड ऐड कर दिए, कुछ रिमूव कर दिए, नेगेटिव कीवर्ड डाल दिए,
इस तरीके से कुछ छोटा मोटा ऑप्टिमाइजेशन करके मुझे छोड़ देना, ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट एसईओ में क्या है, एसईओ में कंसिस्ट रहना पड़ता है, वो रेगुलर वही काम करना पड़ेगा तभी आप रैंक करोगे। बट बेटर ये है कि उसमें बिना पैसे पे रिजल्ट आ जाता है। एसईओ में ये है कि अगर आज आपने काम नहीं करा या फिर आज आपने कुछ मेहनत नहीं करी, ऐसे नहीं कि वो डाउन हो जाएगा, वो रहेगा वही। अगर एक दो हफ्ते काम नहीं करोगे तब जाता है नीचे, एक दो दिन में ऐसा फर्क नहीं होता। बट सर्च एडवर्टाइजमेंट में नहीं होता, जिस दिन आपने पैसे देने बंद कर दिए उसी दिन से वो नीचे आ जाता ऐसे में मैं इससे ये सीखना चाह रहा था, ऐसे में मेरे को सब आ जाएगा ना, ऐड रन ये सब चीज़ें। है। वो एसएमएम का पार्ट नहीं आता। ऐसे दिखाओ। में उनका पार्ट नहीं आता। नहीं दिखाओ क्या होगा मैं बताता अच्छा, क्योंकि मेरे को बोला था किसी ने वैसे हूँ। पेड अच्छा मीटिंग सॉरी, मांगने हाँ, के लिए। सॉरी सॉरी, माय बैड। आपने एसएमएम बोला था ना, हाँ इसमें तो आ जाता है हमारा। इसमें जो आएगा फेसबुक एड्स, उसके बाद गूगल तो सर्च इंजन मार्केटिंग का हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब पे एड्स करना, लिंक्डइन एड्स, एंड ठीक है, ये आ जाता है। ये कुछ सोशल मीडिया कुछ और भी हैं, जैसे आई होप नाम सुना होगा, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यूएस का सोशल मीडिया, तो इंडिया में बैठे बैठे आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास यूएस का अकाउंट होना चाहिए तब कर सकते अकाउंट पूरा बना है। हैं। तो ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है, बट हाँ कुछ एक दो और हैं। ट्रू कॉलर एड्स, ट्रू कॉलर पे भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं। एक्स, ट्विटर, एंड और क्या बच गया हमारा, पिंटरेस्ट हो गया। स्नैपचैट पे भी पॉसिबल है एड्स करना, बट उसमें प्रॉब्लम है कि उसके लिए हमें फिर जीएसटी चाहिए होता है। स्नैपचैट पे बिना जीएसटी के आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ये पॉसिबल है जिसमें कोई भी जीएसटी या ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता, इसमें आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो मतलब वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप एसईओ भी सीखें और एसईएम भी सीखें, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि ये पर्टिकुलर तो सोशल मीडिया के लिए हो गया, जो सोशल मीडिया हैंडल करते हैं वो लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। एसईओ तो बिल्कुल ही अलग हो जाता है उसमें। नहीं, मैं उसके लिए सोच रहा था दूसरे वर्क को बिजनेस से कुछ किया जाए तो हम्म, जरूरत पड़ सकती है, उसके लिए तो कर दो। यूज इसको भी करना है। जॉब में तो फिर बहुत ही अलग अलग हो जाते हैं। वो तो पता है। अगर कोई मुझसे सीख के भी आता तो मैं उसे बोलता नहीं हूँ कि बता देना, क्योंकि फिर तुमसे दोनों ही काम करवाने लगेंगे। हाँ, ऑफिस में ये भी प्रॉब्लम है। नहीं ऑफिस में मैं इसलिए वहाँ पर फोर्स भी नहीं कर रहा कि मेरे को एक्चुअली ज़्यादा वैसे सिखा रहा। वो मैं अगर सीख जाऊँगा तो मैं थोड़ा थोड़ा वैसे ही करता रहूँगा, वरना अगर मैंने उनसे पूछा या बोला ना तो वो मेरे से उसी सैलरी में वो काम लेने लगेंगे। वो देते रहेंगे हम्म। और सैलरी उनकी वही रहती है, वो कुछ बढ़ाते नहीं है, 1-2 हज़ार एजेंसी है कंपनी में? एजेंसी मिलती है इससे ज़्यादा। कंपनी तो नसीब वालों को मिलती है। कंपनी तो बहुत मुश्किल बहुत होता मुश्किल रहता है। है। एजेंसी में डिमांड वो होती है ना, काम लाते रहते हैं, हाँ, चलता रहता उसमें उनके पास होता है ना,
थोड़ी मजदूरी चाहिए एकदम हाँ, मेरा एक फ्रेंड है वो एससीओ में ही है, बट उसका एज अ फ्रीलांसर काम करता है। उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास प्रोजेक्ट मिलना उसको बहुत मुश्किल पड़ जाता है। प्रोजेक्ट तो मिलते हैं, बट 30-40 हज़ार के एक बार में प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। बस प्रॉब्लम ये है उसको कि प्रोजेक्ट लाए कहाँ से? किसी कंपनी के पास जाएगा, से। तो कंपनी तो फिर ये ऑफर करती है कि तुम हमारे लिए काम कर लो, हम वैसे कर देते हैं तुम्हें हम्म, पैसे। एजेंसी के पास जा नहीं सकता क्योंकि एजेंसी भी काम कर रही है। फ्रीलांसर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस केस। उसे फिर पेड एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, पेड एड्स चलाता है, उसके बाद उसके पास कुछ प्रोजेक्ट होता है तब काम करता कल ही क्या कहते हैं भैया ने एक से बात करी थी भाई के दोस्त से, तो उन्होंने पूछा कि एसयू की कहीं जॉब है क्या, है। सैलरी अच्छी है? तो वो कहने लगे कि पेड मीडिया मार्केटिंग आती है क्या उसको? मैंने कहा वो तो नहीं सही बताऊँ तो मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा है। आती पेड मीडिया हाँ, मार्केटिंग। मेन इकोनॉमिक्स का एक फैक्टर है। व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस, अगर सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड नहीं बढ़ी उस चीज़ की, तो फिर वो जो सप्लाई है वो वेस्ट होने लगती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कंप्यूटर्स बहुत सारे हैं, बच्चे कम है, तो कंप्यूटर रखे रखे खराब हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा वो भी है ना एसईओ का, क्योंकि लोगों को ना थोड़ा जल्दी से वो चाहिए, हाँ, सबको चाहे वो फट। उसके लिए पैसा देने को तैयार हाँ, है, उन्हें चाहिए जल्दी रिजल्ट जल्दी आना। जल्दी रिजल्ट आता है। इसलिए मेरे तो पास एड्स कैसे वगैरह ऐसे डालते ऐसे हैं। क्लाइंट्स आते हैं कि ले लो, पैसे लेना है, एड्स लाओ, हाँ, मुझे बस रिजल्ट मिलना चाहिए रिजल्ट कल के चाहिए। कल। वो वेट नहीं करते कि भाई, क्योंकि ज़्यादातर पता है क्या होता है कि इंडिया में अगर किसी को स्कैम करना है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम जब पेड एडवर्टाइजमेंट करोगे ना, ज़्यादातर हाँ तुम्हारे पास ऐसे लोग आएंगे जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं स्कैम कर रहे हैं। जैसे उसका चला था अभी, कलर प्रोडिक्शन का। हाँ, कलर कलर प्रोडिक्शन। प्रोडिक्शन का एडवर्टाइजमेंट था, तो वो कह रहे हैं कि ऐड करो, एसईओ में हम कितना टाइम लगाएंगे यार। हाँ, वही एसईओ तो। तो उनके लिए जो ऑर्गेनिकली काम करते हैं, जो अच्छा काम है उनके कंटिन्यूअसली लिए। रहना चाहते हैं उसमें, उनके लिए ज़्यादा बेस्ट एसईओ तो बहुत अच्छा ही चीज़ है, बट बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। है। पीपीसी की टीम हमारी भी ऑफिस में अलग ही है। पीपीसी हाँ, क्या पैकेज होगा, हम लोग कुछ आइडिया पीपीसी का? कोई आइडिया तो नहीं है मेरे को, क्योंकि अलग टीम में बात तो नहीं होती है उनसे। बात नहीं करने देता। अलग अलग बैठते हैं ना, तो नहीं हो पाता। और वैसे तो सैलरी का डिस्कस भी नहीं करता जल्दी से, और फ्रेंड ना हो हाँ, ऑफिस में तो यही है। एजेंसी कौन सी है? तो। ई जेड रैंक कहाँ पर है, नोएडा? ये, हाँ नोएडा में, सेक्टर 2। तो कंफ्यूजन कि एससी के साथ अपने, क्योंकि एससी की फील्ड में ऑब्वियसली मैं सीख ही रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसको पूरा क्लियर कर ही लूँगा। हाँ, जो या भी तो मेरे पूरा डाउट्स, मतलब पूरा इसमें घुस जाओ। हाँ, मेरे जो डाउट्स हैं या जो भी चीज़ है हम्म। उनको पूरा क्लियर हो जाए, बाकी चीज़ तो बाद में सीख लूँगा। एसईओ में अगर तुम्हें लिटरली ऐसे व्यक्ति से सीखना है जो इसका किंग है, जो मतलब सबसे बड़ा है, क्या था, एन नाइन, अच्छा नहीं। इसके बारे में शायद सुना होगा। हम्म, बहुत बेहतरीन इसका एसईओ है, बड़ी बड़ी कंपनी जिसे हायर करते हैं। अगर लिटरली वैसे सीखना है ना, हम्म, कि एक व्यक्ति को समझ के, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो भी ठीक है, हम्म। तो कहीं ना कहीं मैंने भी इनसे सीखा है, ठीक है, इनकी वीडियोस या इनके जो ब्लॉग्स हैं उन सबको पढ़ के ही सीखा है हाँ, मैंने। इसमें एससी में है वैसे ऐसा कि सीखते रहना पड़ता है इसमें तो। वो तो यार देखो, एसईओ में भी है, वो तो पेड एडवर्टाइजमेंट में भी है, क्योंकि वो एक टूल है। टूल सीखना मेन नहीं है, पर मार्केटिंग कैसे करना है वो मेन है। टूल तो तुम सीख जाओगे। फेसबुक क्या है, देखो मैं दिखाता हूँ, फेसबुक बहुत इजी इंटरफेस है, कुछ नहीं है उसमें। जो तुम्हें फेसबुक एड्स सीखना है, इसका इंटरफेस मैंने देख रखा है इसका, वही है कि हाँ कैसे क्या टारगेट करें क्या करें, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। 1-2 दिन का खेल है वो सारा। मेन पता है क्या है, मेन है कि ऐड चला दिया, ऐड चलाने के बाद कन्वर्जन को कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे वो बेटर करा जाता है।
टूल तो या तुम फेसबुक से या सॉरी यूट्यूब से जाके भी देख सकते हो। मेन है कि क्या टारगेटिंग, कहाँ पे क्लिक करना है, किस ऑप्शन को चूज करना है। अगर आपका प्रोडक्ट ये है तो किस तरीके से उसकी मार्केटिंग की जाती है, मेन वो चीज़ है। ये तो एड वेड चला दो बस। यूट्यूब पे कहाँ सिखाते हैं, वो बस वो सिखाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे ये डाल दो ये डाल दो ये डाल दो बस और रन कर दो। वो तो फिर उनका तरीका है ना, वो यूट्यूब पे तो बस बता दो कि ये ऐसा बताना होता है है, ऐसा बस। होता है, ऐसा होता है, that's it। ओके, अब क्योंकि हम पेड एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे तो उस केस में हमें उसके लिए भी कुछ कीवर्ड डिफाइन करे जाते हैं। हम ऐसे कीवर्ड्स पे थे, ठीक है। तो हम थे अपने इस वाले कीवर्ड ट्रांजेक्शन, जहाँ पे पैसों की बात की जाती है, ठीक है। देन इसके बाद आते हैं हमारे पास पेड सर्च वाले। अब जब हम पेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसमें भी कुछ कीवर्ड्स का यूज़ करा जाता है, ठीक है। बट ज़्यादातर ये यूज़ किए जाते हैं गूगल एड्स में, क्योंकि गूगल के पास ही कीवर्ड्स का ऑप्शन है। देखो एक और चीज़ समझाता हूँ। हाँ ऑफिस में हमने देखा है कि वो पेपर में से ज़्यादातर कीवर्ड निकालते हैं ना, वो कहीं पे गूगल एड्स निकालते हैं। हाँ, गूगल उसमें कीवर्ड का, गूगल हाँ। और एक्सट्रैक्ट कभी कभी यूज़ करते हैं हाँ। मतलब हमारी जो टीम है ना वो हम्म, गूगल एड्स ही यूज़ करती है। हाँ, गूगल कीवर्ड मार्क्स हाँ निकल जाते गूगल ही कीवर्ड उठाती है, वो एच रैबिट से नहीं उठाती। हैं। नहीं, वो तो एक बस देखने के लिए, हाँ तुम ट्रैक। हाँ वो चेक करने के लिए। देखो प्रॉब्लम क्या है कि जब हम सोशल मीडिया, दो टर्म लिखता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग ये, एंड हमारा सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पे सर्च इंजन यानी गूगल की बात करी जाती है, गूगल एंड याहू की। जब भी हम किसी भी ऑडियंस को टारगेट करना है तब उस केस में हमारे पास तीन चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए। जब भी कोई भी कैंपेन बनाते हैं, चाहे तुम कोई से भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तुम गूगल पे आ जाओ या लिंक्डइन पे चले जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, या ट्विटर पे, ट्रू कॉलर, सब किसी पे भी आ जाओ, तुम्हें तीन चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए। वाई यानी ऑब्जेक्टिव, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। हु, टारगेटिंग क्या है। एंड हाउ, क्या इमेज लोगे आप, या फिर क्या वीडियो लोगे, वीडियो की फॉर्म में ऐड करना है, इमेज की फॉर्म में, या टेक्स्ट की फॉर्म में ऐड करना है, ठीक है। या उसमें हेडिंग क्या लिखोगे, ठीक है। कोई भी फॉर्म ले लो, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें तो बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक है। कि क्यों एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, किसको एडवर्टाइज करोगे, और कैसे एडवर्टाइज करोगे। अब वाई में भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप अवेयरनेस करना चाहते हो, AWS लिख रहा हूँ, ठीक है। अवेयरनेस करना चाहते हो, या फिर लीड जनरेट करना चाहते हो, लीड्स जनरेट करना मार्केट से, या फिर ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। या फिर व्यूज के लिए कर रहे हो, ठीक है। इन अलग अलग इसमें ऑप्शन आ जाते हैं, जो भी आपका ऑप्शन है आप उसको चूज कर सकते हो। इसके आगे भी हैं बट अभी दो कॉमन ये है, ठीक है। इन पर्पस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। एक अगर मैं और लिखूँ तो एक इंगेजमेंट का आता है, जहाँ पे आप यूजर से बात करना चाहते हैं, एक वो भी आता है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव पता होनी चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मुझे वेबसाइट पे यूजर को लेके आना है, उसकी लीड्स चाहिए मुझे। तो फिर हम उस तरीके से काम करते हैं, उस तरीके से उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि जब यूजर वेबसाइट पे आएगा तब हमारा जो लैंडिंग पेज है वो अच्छा दिखना चाहिए उस पेज में। ये उसमें भी काम आएंगे, फेसबुक इन सब में भी, ठीक है। देन टारगेटिंग की अगर मैं बात करता हूँ, टारगेटिंग में आपको ये क्लियर होना चाहिए किसको आप टारगेट कर रहे हो। इसमें भी तीन चीजें आती हैं। सबसे पहला डेमोग्राफिक,
डेमोग्राफिक यानी आइडिया कुछ क्या होता है डेमोग्राफिक? डेमोग्राफिक का मतलब है यूजर की एज, किस एज ग्रुप को टारगेट करना है, जेंडर किस जेंडर को टारगेट करना है, लैंग्वेज किस लैंग्वेज की ऑडियंस को टारगेट करना है आपको, लोकेशन कि किस लोकेशन को टारगेट करना है, एंड इनकम कि उसकी इनकम क्या होगी। अब एज पता सकती है, लैंग्वेज पता सकती है, जेंडर पता सकता है, लोकेशन, इनकम हर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं पता चल सकता। कुछ प्लेटफॉर्म के पास ऑप्शन होता है इनकम पता लगाने का यूजर की, कुछ के पास नहीं होता। अब इनकम मतलब जैसे कभी अपने फोन में ओपन करना तो वो तुमसे कुछ परमिशन मांगता है। परमिशन यानी कि तुम्हारे फोन कॉल, इवन तुमसे कांटेक्ट तुम किस किस से करते हो, लोकेशन क्या होती है, तो उस बेस पे तुम्हारी ये सारी इंफॉर्मेशन वो निकाल लेता है। फेसबुक फेसबुक के पास ये ऑप्शन है, यूट्यूब के पास ये ऑप्शन है, लिंक्डइन के पास ये ऑप्शन है, पिंटरेस्ट, टेलीग्राम, ट्रू कॉलर, ट्विटर के पास अभी ऑप्शन नहीं है इनकम वाला। तो जो जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो ये भी जानते हैं यूजर की इनकम क्या हो, कितना पैसा, मतलब इनकम का यहाँ पे मतलब ये कि वो कितना कैपेबल है पैसा खर्च करने का। क्या वो महीने के इतने पैसे कमा रहा है तो इतने इतना प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। इसका अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे कोई अगर तुम्हारा छोटा भाई है, उसका फोन देखना, उसके रील्स देखना, उसमें प्रोडक्ट बेस ज़्यादा नहीं होगा, ऐसे प्रोडक्ट दिखाएगा ही नहीं जो बहुत महंगे होंगे। उसको सोचते ऐसे प्रोडक्ट दिखाएगा जो उससे एज ग्रुप से रिलेटेड हो, तो डेमोग्राफिक्स के हिसाब से उनको चेंज कर देता है। डेमोग्राफिक, इसके बाद आता है यूज़र का इंटरेस्ट किसमें, कौन सी चीज़ वो देखता है, ये चीज़ भी मैटर करती है। अगर मुझे फुटबॉल देखना पसंद है तो मुझे फुटबॉल के शूज़ या बॉल्स का मुझे एडवर्टाइज करेगा, ठीक है। अब यही चीज़ अगर कोई एक फीमेल है, उसको फिर फीमेल के प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे, तो वो इंटरेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर देता है। वहाँ पे कहीं ना कहीं जेंडर का भी डिपेंड करता है, ठीक है, बट इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं आ जाता है। बिहेवियर की कितनी देर कौन सी चीज़ वो देख रहा है, अगर उसको कोई चीज़ दिखाई जा रही है तो कितनी देर देखता है। अगर एडवर्टाइजमेंट भी दिखाया जा रहा है, उस पर क्लिक करता तो उसके बिहेवियर में काउंट हो गया, हाँ उसको ये पसंद है। देन अगर तुम नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, सेम एडवर्टाइजमेंट उसी तरीके से आने लगता है, तो बिहेवियर के बारे में भी जानता होगा। तो किसी भी एडवर्टाइजमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, वो ये चीज़ ये है। अब क्या होता है, ये तो मैंने सोशल मीडिया के उस पे बेस पे बताया। अगर मैं एससीएम की बात करूं, सर्च इंजन मार्केटिंग की, उसमें भी सेम चीज़ है, ये सेम इम्प्लाई होते हैं उसमें भी, बट उसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, कीवर्ड्स। अब ऐसा नहीं है कि इनमें कीवर्ड्स नहीं आते, इनमें भी आते हैं, पर लिमिटेड प्लेटफॉर्म में। लाइक यूट्यूब पे कीवर्ड आप देख सकते हैं, ठीक है। आप लिंक्डइन पे थोड़े बहुत कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, आप ट्विटर पे कीवर्ड ऐड, वैसे इस पे ऐड कीवर्ड नहीं होते, उसे हैशटैग बोलते हैं, बट मान लेते हैं कि हाँ कीवर्ड ही होते हैं, तो ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे नहीं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे कीवर्ड नहीं, वो यूज़र को तीन चीज़ों से समझता है, डेमोग्राफिक, बिहेवियर, सॉरी, हाँ डेमोग्राफिक, बिहेवियर, इंटरेस्ट के हिसाब से। सेम एज फॉर इंस्टाग्राम, सेम एज फॉर पिंटरेस्ट, सेम एज फॉर टेलीग्राम पे तो वैसे ही इन सब चीज़ों के ऑप्शन भी नहीं आते। टेलीग्राम तो और नैरो हो जाता है, इसमें भी इतने ऑप्शन नहीं है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे इन पे ही जाता है। टेलीग्राम पे तो मेरे ख्याल से वो सीधा तुमसे जो रिलेटेड है कोई चैनल उस पे तुम दिखा सकते हो सीधा। हाँ टेलीग्राम तो सिंपल है, जैसे मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐड कर रहा हूँ, तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी चैनल चैनल होंगे हो गया। उन चैनल पे मेरा ऐड दिखे, तो वो सिर्फ चैनल बेस होता है।
कीवर्ड कीवर्ड भी यहाँ पे अलग अलग टाइप के हैं। कीवर्ड जैसे मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आता है ब्रॉड ब्रॉड मैच है, ठीक है, ब्रॉड बोला जाता है, ब्रॉड मैच, फ्रेश मैच, एग्जैक्ट मैच एंड नेगेटिव मैच, ठीक है, ठीक है। नेगेटिव मैच कीवर्ड्स होते हैं। ब्रॉड मैच वो कीवर्ड होते हैं जो ब्रॉड लेवल पे काम करते हैं। एग्जांपल देता हूँ इस चीज का। फॉर एग्जांपल देखो, ब्रॉड मैच का बेसिक मैं क्या समझाना चाहता हूँ, बस कुछ चीज़ें वैसे क्लियर होनी चाहिए। ये सर्च इंजन का पार्ट है, बट फिर भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे अभी नहीं, तुमने बोला बिजनेस के लिए करना है, तो वो कॉन्सेप्ट भी हमें पता होना चाहिए उन सब चीज़ के बारे में। स्लाइड में यहाँ पे डालता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग। अब ग्राफिक डिजाइनिंग ये कीवर्ड है, मैं एंटर करता हूँ तो मुझे उससे रिलेटेड यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिख रहे हैं। इस पेज को क्या बोलते हैं पता है? ये जो पेज अभी हमारे पास, ये कीवर्ड्स हैं सारे, सॉरी एडवर्टाइजमेंट है। अब ये एक ब्रॉड मैच कीवर्ड है। ब्रॉड मैच क्यों बोल रहा हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग डाला, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ यहाँ पे आ रही है। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है डिपेंड करता है कि मैंने कैसा कीवर्ड डाला है उस चीज़ के। तो सपोज हम इसी को ले लेते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स को, कि मेरा कीवर्ड है। अब अगर कोई सर्च करेगा ना ग्राफिक डिजाइनिंग, तब उसको मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। ब्रॉड मैच अगर यूजर कुछ भी सर्च करे, सपोज मैंने अपने एडवर्टाइजमेंट में ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स को टारगेट किया, अब अगर यूजर सर्च करता है ग्राफिक डिजाइनिंग, तब भी ऐड दिखेगा। यूजर सर्च करता है ग्राफिक डिजाइनिंग या ग्राफिक कोर्स भी सर्च कर लेता है, तब भी ऐड दिखेगा। यूजर सर्च करता है बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, तब भी दिखेगा। यूजर सर्च करता है टॉप 10 या कुछ टॉप 10 ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, तब भी दिखेगा। यूजर सर्च करता है ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स नियर मी, तब भी दिखेगा। यूजर सर्च करता है इन दिल्ली कुछ, तब भी दिखेगा। वो कुछ भी सर्च करे बट उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग आ रहा है, इससे तब भी क्या दिखेगा। कहते हैं फिर हमारे पैसे वेस्ट नहीं होंगे, हाँ क्योंकि ज़्यादा चीज़ों पे फिर हमारे पास हमारा ट्रैफिक आना हाँ, बहुत इसमें अनवांटेड भी आ सकता है। हाँ, कोई अगर जस्ट ऐसे भी सर्च करता है ग्राफिक डिजाइनिंग क्योंकि उनका इंटरनेट क्लासेस, अलग अलग जा रहा है, वो ज़्यादा समझ अगर कोई ये भी सर्च करता है व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, तब भी दिखेगा। तो यूजर कहीं से भी आया, पर उसमें कहीं ना कहीं ग्राफिक डिजाइनिंग आ गया, ग्राफिक, तो इवन एक वर्ड भी आ गया, इवन उसने कोर्स भी लिख दिया ना, तब भी दिख सकता है, और खाली ग्राफिक आ गया तो भी तब भी ऐड दिख पहुंच सकता है, जाएगा। हाँ। तो वो कुछ भी सर्च करे ऐड दिख जाएगा। इस केस में अनवांटेड ट्रैफिक ज्यादा आता है, सीपीसी कम आता है, कि पर क्लिक के मुझे कम पे करने पड़ रहे हैं, बट फिर भी उसके लिए मुझे मल्टीपल टाइम पे करने पड़ते हैं, तो ऑलमोस्ट वही आ रहा है। ये तो होता है ब्रॉड मैच। फ्रेज का मतलब होता है, अगर हम गूगल पे जाते हैं या सर्च करते हैं फ्रेज मीनिंग, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज टुगेदर, उसे हम फ्रेज बोलते हैं। अगर इसका एक मोटा मोटा मतलब समझे, तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है या उसको कुछ मतलब बनता है, उसे हम फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे दिख रहा है, ये कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल, चाहिए होता है ना पूरा एक।
हाँ, पूरे एक वर्ड भी सेंटेंस। चाहिए होता, पूरा सेंटेंस नहीं होता। हाँ, दो या दो से अधिक शब्द। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टाइटल। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट यूज टुगेदर। ठीक है, वही मतलब है दो या दो से अधिक शब्दों को जो का एक मतलब बोलते हैं। A group of two or more words that express a single idea but do not form a complete sentence। ठीक है, सेंटेंस दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, बट उनको कोई ऐसे डायरेक्ट मतलब नहीं होना चाहिए, जैसे आउट द बॉक्स, आउट द डोर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं यही ले रहा हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग का। ठीक है, अब सपोज मेरा यहाँ पे ये मेरा फ्रेज है, मैंने तीन शब्दों को ले लिया ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। अब यूजर इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता, इसके बियॉन्ड जा सकता है। जैसे वो सर्च करता है टॉप 10 ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, तब मेरा ऐड दिखेगा। अगर वो सर्च करता है बेस्ट बेस्ट। ग्राफिक डिजाइन, तब भी दिखेगा। बट अगर वो ये सर्च करता है तब ऐड नहीं दिखेगा मेरा, क्योंकि उसने मेरे फ्रेज को ब्रेक कर दिया। जो मेरा फ्रेज वर्ड था उसने उसको ब्रेक कर दिया। इवन अगर वो ऐसे भी सर्च करता है डिजाइनिंग कोड, तब भी नहीं दिखेगा। ठीक है, बट ये चीज अगर ब्रॉड मैच में होती तब दिखने लगता है उसे। मतलब सेंटेंस चाहिए पूरा। हाँ, उसे पूरा सेंटेंस चाहिए। अगर इवन उसने ये भी कर दिया कि उसने ग्राफिक, अगर उसने इसको इंटरचेंज कर दिया, जैसे उसने कुछ इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, ग्राफिक डॉज डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से किया, तब भी नहीं दिया, क्योंकि उसने उसको इंटरचेंज कर दिया। कहने का मतलब ये है कि वो इसके आगे कुछ भी लिख सकता है, इसके पीछे कुछ भी लिख सकता है, बट इनके बीच में कुछ नहीं लिख सकता, ना ही इनको इंटरचेंज कर सकता। इस वाले में वो कुछ भी लिखे, आगे लिख ले, पीछे लिख ले, बीच में लिख ले, या इनको इंटरचेंज कर दे, या एक को रिमूव कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, दिखेगा ही। बट इस वाले में सिर्फ ये इसमें लिमिटेड रह जाएगा, इसी में ही दिखेगा, आगे पीछे लिख सकता है बस। देन आता है हमारा एग्जैक्ट। अब ये नाम से ही पता चल रहा बिल्कुल ऐसे। है यूजर को यही सर्च करना पड़ेगा, उससे पहले मेरा ऐड नहीं दिखेगा। इवन अगर यूजर ऐसे भी सर्च करता है ग्राफिक डिजाइनिंग नियर मी, तब भी नहीं दिखेगा, और अगर उसने कोर्सेज डाल दिया है ऐसा वाला तब पहले। भी नहीं दिखेगा। अगर उसने इवन इस जी को कैपिटल करके लिख दिया, तब भी नहीं। इतना फर्क। एग्जैक्ट ही होना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं। बट इस पे क्या होता है, इस पे सीपीसी सबसे हाई आता है। एग्जैक्ट कर रहा है डाल। बिल्कुल उसी को ही टारगेट कर रहा है जिसको चाहिए, बिल्कुल उसी को ही ऐड दिखता है जिसको तुम दिखाना चाहते हो। इस पर थोड़ा सा हाई हो जाता क्वालिटी लीड आएगी ना फिर है। हाँ, इस पर फिर क्वालिटी लीड्स आती है। वैसे प्रेफर नहीं करा जाता है इसको ज़्यादातर यूज़ करना, क्योंकि इसकी वजह से ना सीपीसी बहुत हाई जाने लगता है। इस वाले पे सीपीसी कम आता है, बट क्वालिटी ऑफ लीड्स नहीं आ पाती। एंड ये फिर ये कह सकते हैं ये एक वाइट हेड में आ गया, ये ब्लैक हेड में आ गया, ये फिर ग्रे हेड में आ गया। ठीक है, ग्रे एरिया में तो ज़्यादातर प्रेफर इसको करा जाता है, फ्रेश को यूज़ करो। ठीक है, बैलेंस लेके चलो, बाद में हम ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर जो करा जाता है वो यूज़ करा जाता है कि कुछ ब्रॉड मैच, कुछ फ्रेश मैच, कुछ एग्जैक्ट मैच। हम एक को स्पेसिफिक नहीं रखते कभी भी कि हाँ बस ब्रॉड मैच लेके चल रहे हैं, नहीं। हमें तीनों का बैलेंस लेके चलना पड़ता है। कभी कभार हमें ऐसे भी डालना पड़ता है। अब इनके लिखने का भी वैसे तरीका अलग है। ब्रॉड मैच को तो डायरेक्ट ऐसे ही लिखा जाता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करा जाता। बट इस वाले में इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है, और इस वाले को
तरीके से ब्रैकेट में क्लोज करके लिखना पड़ता है, ठीक है। लिखने के भी तरीके हैं। कभी अगर गूगल पे जाओ, देखो कभी ऐसे सर्च, वैसे बहुत कम लोग सर्च करते हैं इस तरीके से कि अगर मुझे कोई डेटा चाहिए एग्जांपल के लिए, हाँ, ये वैसे लीड जनरेशन में जैसे तुम कोई बिजनेस कर रहे हो अपना या फ्रीलांसिंग काम कर रहे हो, अब तुम्हें लीड्स चाहिए और तुम एक स्पेसिफिक ईमेल लेना चाहते हो कंपनीज की, या फिर तुम उनके फ़ोन नंबर लेना चाहते हो, तब हम उसका यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल मेरी नीश है कि मैं स्टॉक मार्केट वालों के लिए पेड एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ, या फिर उनके लिए उनके बिजनेस को बूस्ट करा सकता हूँ, लीड जनरेट कर सकता हूँ उनके लिए। मुझे उनकी लीड्स चाहिए। ये वैसे इसके बियॉन्ड है, मेन मतलब मेरा ये है ये समझाने का कीवर्ड्स के बारे में, ठीक है। ये लिखे क्यों जाते हैं ऐसे, इस तरीके से क्यों लिखे जाते हैं, ठीक है। अगर गूगल पे जाओगे कभी सर्च करना स्टॉक मार्केट, ये तो कॉमन है, हम इस तरीके से सर्च करते हैं। बट अगर हम इसके आगे मैं ऐसे लिख देता हूँ ईमेल, या इसको हम जी मेल कर देते हैं, एंड इसको मैं इस तरीके से क्लोज करके लिख देता हूँ, एंड नंबर को मैं इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब एक मैंने ब्रॉड मैच है, एक मेरा फ्रेज मैच है, एक मेरा एग्जैक्ट मैच है, देन इसे करते हैं हिट एंटर, ठीक है। अब तुम देखोगे कि वही आएंगे जिनके पास स्पेसिफिक ईमेल और विद फोन नंबर है। विद ईमेल, इसमें भी होगा कहीं ना कहीं अंदर होगा, इसमें भी ईमेल है स्पेसिफिक, इसमें भी ईमेल है, इसमें यहाँ पे फ़ोन नंबर आ गया, ईमेल आ गया। तो ये डेटा सही तरीके से फैच हो, गूगल से सही तरीके से फैच करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब मुझे एक एक करके अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि चैट जीपीटी है। तो कंट्रोल ए कंट्रोल सी, मेक अ टेबल विथ नेम, फोन नंबर एंड ईमेल। मेरे पास लीड जनरेट होगी, अब मैं उनको बस कॉल कर सकता हूँ, पिच कर। तो ये जब हम जनरेट करते हैं तब इस चीज़ में हेल्प आता है। तो मैं जो डेटा चाहिए ना जिस भी चीज़ से रिलेटेड, वही डेटा यहाँ पे फैच है। तो कीवर्ड रिसर्च करने का भी तरीका, अब ये वैसे मुझे पता है बट कुछ लोग इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं, या फिर जिनको नहीं पता लिखने का तरीका क्या होता है, तब उस केस में हम क्या करते हैं। देखो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं सेम वही चीज़ लिखता हूँ बट इस बार मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब देगा बट कहीं ना कहीं कुछ में देगा कुछ में नहीं देगा, ये इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ गया, इसमें भी आ गया, ठीक है। किसी किसी में दे रहा है। इसको हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मोर ऑप्शन पर अगर जाओगे, सॉरी टूल्स में अगर जाओगे, यहाँ पे एक एडवांस सर्च का ऑप्शन आता है। एडवांस सर्च में एग्जैक्ट वर्ड्स और अ फ्रेज यहाँ पे तुम ऐड कर सकते हो। है वही चीज़ पर लिखने का तरीका अलग है। अब मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ Gmail, मेरी 12 बजे। नहीं 11 बजे, सॉरी मैं गलत बोल दिया।
फिर 10 हो जाएंगे, चलो कोई नहीं। एंड इसको कॉपी करके भी मैं यहाँ पे, एनी ऑफ दिस वर्ड रिमेन नंबर, ठीक है। क्या लैंग्वेज में चाहिए है वही चीज़, बड़ी एडवांस सर्चेस में आता है, ठीक है? जब ये उसका पार्ट आता है, जैसे इसे साइबर सिक्योरिटी में भी काउंट करा जाता है, ठीक है, अलग अलग चीज़ के। बट तुम अगर एडवांस सर्च करना चाहते हो, इस तरीके से यहाँ पे उसको सर्च कर सकते हो। यहाँ पे वो एग्जांपल भी दिखा रहा है किस तरीके से हमें लिखना है। बट मैं इसको नीचे जाके एडवांस सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो उसने ऑटोमेटिकली जीमेल और उसको प्री फेज में ले लिया, ठीक है। मुझे अलग अलग लिखना चाहिए था, मेरी गलती है। बट उसने फ़ोन नंबर स्पेसिफिक जो जो पॉसिबल है उससे रिलेटेड रखा। तो कोई और सर्च नहीं करता, बहुत लिमिटेड लोग सर्च करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। बट फिर भी ये काम करता है कीवर्ड के बेस पे, इसीलिए हम उसी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जिसको हम चाहते हैं। इसके बाद एक और आता है हमारा, जो है नेगेटिव। अब नेगेटिव का नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है, नेगेटिव यानी जिस पे मुझे नहीं दिखना। फॉर एग्जांपल मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग, मेरे पास सर्विसेज के भी कॉल आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ब्रॉड मैच डाला है, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग उसमें डाल दिया। अब मेरे पास कॉल आ रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज के। क्या हुआ, चलिए। तो मैं सर्विसेज में ग्राफिक डिजाइनिंग डाल दूँ, तो इस पे मेरा ऐड नहीं दिखेगा, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। जिस पे नहीं दिखाना ये ऑप्शन भी आता है। अब इससे क्या है, इससे अनवांटेड लीड्स आनी बंद हो जाती इससे फिर हम ब्रॉड में आराम से चला सकते हैं। है। हाँ, इससे फिर तुम ब्रॉड मैच चला या फ्रेज मैच चला लो, फ्रेश अच्छा। में चला सकते हैं, एग्जैक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्ट की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। जो भी हमें लगता रहेगा कि इसकी हमें जरूरत नहीं है, हम आके इसमें डाल वही सकते दिखेगा। चार्जिंग में लगा दो। लगे ना, ना भाई। हैं। ये जॉब करने से पहले ना इसमें क्या बोलते हैं, सबसे पहले बिल्कुल जब मैं स्टार्ट किया था इस फील्ड में घुसा हूँ मैं, हम्म। घुसना तो नहीं था, हम्म। लेकिन घुस गया था। एफिलिएट मार्केटिंग करते थे और प्रोविजन मार्केटिंग, लेकिन वो वैसे नहीं थी कि हाँ हमें ऐड बनाने आते हैं कुछ। वो वही था कि बस कॉलिंग पे लगे रहते थे हम तो, और वहाँ ऐसे चलता था। और जो लीड जनरेट सारा पूरा ब्लैक एड था, लीड जनरेट होती थी वहाँ सारी ऑफलाइन, फील्ड में बंदे हैं वो जा जा के कर रहे हैं, वो लीड करवा रहे हैं लोगों से पकड़ पकड़ के ऐसे। उसके बाद फिर मेरे को क्या कहते हैं, हमने वो मेरा फ्रेंड और मैंने टी शर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया था, टी शर्ट प्रिंटिंग का। तो उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी इन सब चीज़ों की, तो हम अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल करते थे। ऐसा नहीं था सेल नहीं आती थी, अच्छा काम होता था कुछ, बट वो हमने बीच बीच में ना कई बार उसे एक एक महीने के लिए बंद कर दिया, तो उससे हमारी सेल डाउन हो गई थी काफ़ी। उसके बाद फिर हल्के हल्के करके हम बंद हो गए, क्योंकि टाइम भी नहीं दे पा रहा था, हम्म। क्योंकि फिर वो भी ऑफिस जाने लगा, मैं भी ऑफिस जाने लगा। मैंने, मेरा इसमें घुसा था, मैं उसमें काम करता था, एक कोर सेक्टर में काम करता था, मेरा भी बड़े काम था। तो उसमें वो भी ब्लैक हेड ही टाइप था, बट वो यूएस बेस्ड था। टेक सपोर्ट अगर जानते हो तो। टेक सपोर्ट। वो बहुत फेमस होता है यहाँ पे, मतलब अगर किसी को पैसे अच्छे कमाने हैं और वो ऐसा ऐसा काम, उसमें काम क्या था कि टेक्निकल सारा काम था, तुम्हें एक अच्छा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। काम क्या था, जैसे मैं कोई वेबसाइट पे गया, हो सकता है कोई फोन वेबसाइट हो, या फिर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो, या कोई ऐसी वेबसाइट हो जहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट में एंटीवायरस है या नहीं है, कोई एंटीवायरस में डाउनलोड करना चाहता हूँ। ऐसे कोई भी वेबसाइट हो, छोटी मोटी वेबसाइट हमें बनाते थे वहाँ पे।
जैसे कोई आया उसके सामने पॉपअप आ जाएगा। पॉपअप कैसे? हम आते हैं ऐसे काफ़ी वेबसाइटों पे। पता नहीं इसमें था या नहीं था, मुझे याद नहीं। वेबसाइट में तो देख सकते हो। हाँ, ये वेबसाइट है। हम्म, ये जैसे ही वेबसाइट आई एंड इस वेबसाइट पे आते ही पॉपअप आ गया। पॉपअप ऐसे ही आएगा, वो ऐसा आएगा पॉपअप कि तुम उसे हटा नहीं सकते। अच्छा, या ये जो क्रॉस है ना, ये काटने का ऑप्शन नहीं है। आता ही नहीं है। अच्छा। वो आता है बट अलग तरीके से आता है। ठीक है। अब ये स्पेसिफिक जो पॉपअप आया, यहाँ पे लिखा है कि आपका कंप्यूटर में वायरस है, उसको प्रोटेक्ट करिए, या फिर अच्छा। आपके कंप्यूटर में हैकर है, उसको प्रोटेक्ट करिए। सबको हैकर का मतलब पता है, हाँ कोई ऐसा व्यक्ति जिसने मेरे कंप्यूटर को हैक कर दिया। अब उसमें क्या होता है कि हमने ऐसे बटन दे दिया, कस्टमर कॉल करता है सीधा हमारे पास। तो फिर हम उसके कंप्यूटर को कनेक्ट करते थे अपने साथ। कनेक्ट करने के बाद उससे बैंक डिटेल ली, उससे उसके सारे अकाउंट से एक्वायर कर। और ये होता था यूएस में, यहाँ बैठे बैठे यूएस के बहुत ही कमाते होंगे फिर तो। कमाते तुम। तो उसमें सभी सब ऐसे ही होंगे फिर बंदे, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट ही चाहिए सारे फिर। क्योंकि अगर टैग जरा सी चाहिए, भी गलती हुई तो पकड़ जाएंगे। सारे टैग पर। वहां से तो मुझे, मतलब वहां से मैंने छोड़ दिया था फिर। कभी गूगल पे जाके ना सर्च करना टैक्स सपोर्ट, या यूट्यूब पे जाके, तो बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी इसके ऊपर। अमेरिकन बनाते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, ये चीज़ होती है, समझाओ। फुल्ली स्कैम है इंडियन टैक्स सपोर्ट। ये करता है साथ साथ इंडियन करते इंडियन हैं, इंडियन टैक्स। करते हैं। तो इसमें समझ लो रात रात के 10-10 लाख रुपए कमाते थे लोग। रात रात मैंने अपने सामने देखा कि एक बंदे ने 6 महीने के अंदर 2 करोड़ के फ्लैट खरीद लिया उसने। 3 गाड़ियां उसके पास। बस वही है, वो करता है, कोई दिक्कत नहीं। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता वो चीज़। हाँ, तो है। मैंने भी खुद वहाँ से सेम, मैंने भी इसलिए करा था क्योंकि उसमें कोई फ्यूचर नहीं था ना। मैं अगर कहीं और जाऊँ, हम्म, मैं वो चीज़ बताऊँगा, कोई वैल्यू नहीं है ना उसकी। वो वहीं पर ही तो काम आ रहा है वो। वही है, बस जब वहां से तक कंपनी पैसा है मिल वो, रहा है, हाँ पैसा जब मिल तक कंपनी है, हाँ वो ये पैसा अच्छा मिलता है यहाँ रहा से। है। लेकिन जब तक वो कंपनी है तब तक ही मेरी जॉब है, उसके बाद तो खत्म। तो उसमें ये तो मैंने चीज़ ये करा समझ था। लो कि अगर तुम्हें नॉलेज है, तुम्हें 1 लाख ऐसे दे देंगे, ठीक है ले, 1 लाख ठीक है जी, बार्गेनिंग भी नहीं करते, 1 लाख ठीक है। कल से आया था ना, कल ये काम होगा, उन्हें पता पैसे की कमी है नहीं, हाँ, यूएस से पैसा आ रहा है। उन्हें पता है 1 लाख रुपए वो एक हफ्ते में दे देगा। एक दिन का एक काम है दिन उसका। का। एक कॉल पे कमा सकते हो तुम। और कमाने को कुछ नहीं है तुम्हें, बस मैं भी कर सकता हूँ। और उसके लिए सपोर्ट चाहिए। चाहिए क्या? सबसे पहले तो तुम्हें वेबसाइट बनानी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट करना आना चाहिए। दो चीज़ तो आ गई। मेन प्रॉब्लम है तुम वहां से पैसा कैसे लाओगे, हाँ, वो क्योंकि तो वहां हैकर के ही कर यूएस के सकते बैंक अकाउंट में जाएगा। हैं, हैकर ही कर यूएस सकते हैं। यूएस के बैंक अकाउंट से फिर यहाँ पे लाना पड़ेगा। तरीके हैं इसके लिए भी, 3-4 तरीके आते हैं। या तो तुम ऐसा व्यक्ति पकड़ो जो तुम्हारे जान पहचान का हो यूएस में, वो एक कंपनी के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाएगा, उस अकाउंट का पैसा तुम्हें हर महीने ट्रांसफर करता रहेगा। दूसरा, ब्लैक मनी, उसका आता है हवाला के थ्रू आता है पैसा, उसके थ्रू भी आता है। वहां पे कोई ले लेगा, वो तुम्हें यहाँ पे बोल देगा कि इस व्यक्ति से जाके ले लेना मेरे से पैसा। हमारा जो होता ना, वो कैसे लेता था बाहर से पैसे कि कुछ कटेगा या कुछ ना हो, क्योंकि उस टाइम क्रिप्टो में ना कोई चार्ज नहीं लगता था। हम्म, वो लेता था बिटकॉइन इन सब चीज़ों हम्म। में लेता था। और उस टाइम बिटकॉइन वैसे भी अच्छा सा चलता था, हमेशा बढ़ता ही रहता था। जो उसमें पैसे लेता था वो और बढ़ती जाती थी उसके अब ऊपर, अब आराम से अब तो उसमें से। बिटकॉइन में भी नहीं ले सकते। हाँ, उसमें तो बहुत ज़्यादा फीस लगती है ना उसमें, पहले नहीं लेता एक था। और तरीका है, क्या करते हैं, गिफ्ट कार्ड भेजवा देते हैं। कभी देखो जैसे अमेजोन गिफ्ट कार्ड,
ये अमेजोन के गिफ्ट कार्ड होते हैं, तुम यूएस में खरीदो तो मुझे भेज दो, मैं उतने का सामान खरीद सकता हूँ अमेजोन से। जैसे तुमने 1,000 रुपये का या 10,000 रुपये का कोई गिफ्ट कार्ड खरीदा, यूएस में व्यक्ति ने खरीदा और उसने मुझे अपने अकाउंट से मुझे शेयर कर दिया। पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे मेरे पास आ गया, मैं अमेजोन से जाकर कुछ भी खरीद लूँ। एक ये तरीका है, इससे तो गवर्नमेंट भी कुछ कर सकती हाँ, है। एक और तरीका है, बड़े बड़े गेम्स में ना, फ्री फायर हो गए, पबजी हो गए, इन हाँ, सब में पैसे मिलते हम जो करते थे ना, हैं। करते ही कैसीनो का थे। हम्म। ओ, अब पैसा बहुत ही है इसमें। वो क्या करते थे कि ऑनलाइन जैसे किसी को पैसा चाहिए, जैसे मैं कहता हूँ, क्या बोलते हैं उसका, कोई कॉइन का नाम था, मुझे गेम याद नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया। जैसे इस तरीके से अलग अलग गेम्स के कॉइन थे, किसी को जाके ये परचेज करवाते, यही जाता होता था नोट कॉइन, जाके इसको बोलते हैं कि ये परचेज कर दो, गेम खेल रहे हैं, गेम में उसको ओपन करवाएंगे ऐप कि इस ईमेल आईडी पे तुम गिफ्ट भेज दो सारे पैसे यहाँ, और यहाँ से हमने उसके अकाउंट से विड्रॉ करवा लिए सारे पैसे हमारे पास। गवर्नमेंट को पता भी नहीं चल सकता था ये ऐसा हो सकता है। लेते थे ऐसे भी कि वो तो कैसे कभी कभी ऐसे भी देता था कि कोई उसने अपने कसिन है कोई, उसका हम प्रमोशन कर ही रहे, हम्म, कोई जैसे ब्लैक आईडी करती है, हम्म, तो क्या कहते हैं, वो क्या करता था, एक अकाउंट बना लेता था उन्हीं के उसका, वो हम्म, खुद ही बनवा देते थे। हम्म, वो फिर बोलता था ये नहीं वो नहीं, तो बनवा के वो जब भी पेमेंट होती थी ना वो उस अकाउंट में डाल देते थे, और जब वेरीफाइड है वो अकाउंट तो वो विड्रॉल देंगे, और उन्हें पता ही है किसका अकाउंट है, हम्म। तो विड्रॉल दे देते। बहुत क्योंकि तरीके। गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, गेम खेलता था ना, कसिनो खेलता था, मैं वहां से जीता हूँ, विड्रॉल कर रहा हूँ। लेकिन गवर्नमेंट ने हम हर चीज पे लगा दिया टैक्स, हर चीज पे, हर चीज पे कसिनो टैक्स है, होगी, ये भी होगी, हर चीज पे हर चीज जितनी पे भी टैक्स चीजें, मना नहीं कर रही किसी चीज को, लेकिन टैक्स लगाते जाते हैं। वरना है। पहले कह रही थी कि कसिनो बैन कर देंगे इंडिया में, ये वो, अब कहाँ बैन हुआ, और ज्यादा अब तो चल रहा क्रिप्टो पे लग गया, वरना क्रिप्टो से पैसे आता था इसमें, है। क्रिप्टो से तो बहुत अच्छा था, ये रुका नहीं करता था और ज्यादा ही होके आता था वहाँ उस पे भी टैक्स है। ये दिक्कत लगती है मुझे काम धंधा करने में ना, टैक्स 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 से लूट लेते हैं बस। पे। हाँ, सही है। उसमें पैसा अच्छा था, पर ठीक है यार। लेकिन वही है ना, जिसमें पैसा अच्छा है, रिस्की भी बहुत हो जाता है। पास रिस्की, वो रिस्की तो था ही, बट कभी कभी पुलिस आ रही है, जिसकी मैं बात करता हूँ वो 2 हफ्ते के लिए जेल में रह के आया था। वाह, उसको ऐसे बोला, 2 हफ्ते पैसा भी दिया होगा अच्छा। पैसा तो दिया तब जाके छूटा हो, हमने थाने में 10-15 लाख दिए था। रिस्की है तो हमारे वाले से ज्यादा रिस्की पैसा भी तो है भाई, दिन के तुम लाखों रुपए कमा रहे हो एक रात में। जैसे कोई मोटा पार्टी मिल गया जिसके अकाउंट में $1 मिलियन पड़े हैं, उसके वहां से निकाले गायब, रात रात में तुम करोड़पति बन सकते हो, बस कोई किस्मत की बात है। है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बंदा मिलेगा, क्योंकि वो इतना यूज नहीं करते हैं ऐसी चीजें। वो बहुत कम करते हैं, वो हाँ, जहाँ पे जो हम जितना, टारगेट पता है उनको करते थे, जो पेंशन पे रहते हैं, पैसे हैं, ठीक पेंशन है, आते जिन हैं जो कुछ पेंशन ज्यादा आते कर भी नहीं सकते, पुलिस वुलिस के बाद ना जाए वहाँ के उनके बैंक। अब कोई ऐसा हो जिस करोड़ों निकले, वो तो सीधा अगले दिन पुलिस के हैं। पास हाँ, जाएगा, भाई पुलिस ये के हो पास वो गया। यहाँ आ जाएगा, यहाँ भेज देगा वो सब कुछ। हो सकता है प्रोबेबली आ जाए, बहुत सारे आए भी हैं। उस पर देखा कि यूएस के साथ जिसमें हुआ तो यहाँ पे आ चुका है, कि यहाँ पे आके पुलिस के साथ बोल रहा है कि ये हुआ मेरे से, जैसे पकड़े भी गए हैं। जो गरीब होते हैं बेचारे, वहाँ के गरीब, हाँ, हमारे लिए तो यहाँ पे भी हमारे कम तो ही है, वैसे ही है। वहाँ के गरीब जो होते हैं उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के, तुमने अगर दिन के डॉलर का क्या रेट चल रहा है, मोटा एक टारगेट होता था तुम्हें रात भर में कम से कम 1,000 की सेल करनी होती है, हर एक व्यक्ति को $1,000 की सेल के लिए बोला जाता तो वो ऐसी न्यूज बात है। होती है एक व्यक्ति को $1,000 की सेल मारनी, डेली। वहाँ मतलब 12 घंटे में तुम्हें 1,000 की सेल मारनी है। किसी से 100 ले लो, 100 ले लो, तुम किसी से 900 ले सकते हो, 900 ले लो,
कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें 1000 रुपये की सेल मारनी, $1000, तुमने इससे ज़्यादा मान ली तो तुम्हारा फिर इंसेंटिव बनता था कि जितना भी ये पैसा आएगा इसमें से तुम्हें उसका 10% मिलेगा। कुछ ऐसे भी होते थे इतने की मार देते थे रात भर में। मेरे सामने खुद हुआ है, इतने की इसने सेल मारी, वो तभी कुछ नहीं था। एक सॉफ्टवेयर बनाते थे हम छोटा सा पाइथन से, पर ये है कि काम थोड़ा जेन्युइन टाइप का हो जाता था क्योंकि हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट था एक अच्छा। मेरा वही काम था कि अगर जैसे उसके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है, जेन्युइन प्रॉब्लम है कि हाँ प्रॉब्लम है, मुझे उसको रिजॉल्व करना होता था बैठे बैठे, कि उसके अकाउंट से सारा वायरस डिलीट करना, सॉफ्टवेयर को बेटर बनाना, अपडेट करना, ये सारे काम रात भर में इतनी सेल, एक दो दिन के लिए बंद हो जाता था, शांत रहो, फिर 2 3 दिन और थे चल जाओ। ठीक, हम तो अपने कीवर्ड्स पे कहीं चल जाओ। सो एक था हमारा ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच एंड नेगेटिव मैच। नेगेटिव में कि मुझे इस पे नहीं दिखेगा। अब ये अगर हम सर्च इंजन की बात करें, हम ये उसकी बात कर रहे थे। और अब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को ना डेटा शेयर करते हैं। यानी कि अगर तुम फेसबुक पे जाओगे तो जो भी डेटा तुम कर रहे हो वो गूगल को शेयर करा जाता है, गूगल पे जो कर रहे हो फेसबुक को शेयर करता है। पर डिपेंड करता है कितना शेयर है, इसका कोई वो नहीं है अगर, क्योंकि वो मार्केट में डिस्क्लोज नहीं करता कितना शेयर करा जाता है। बट ज़्यादातर फेसबुक गूगल से लेता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे टी शर्ट सर्च करता हूँ और अपने अकाउंट से ही सर्च करता हूँ, तो कुछ दिन बाद आप देखोगे कि आपको एडवर्टाइज करा जाता है यहीं पे, मतलब आपको फेसबुक पे ऐड दिखने लगेंगे। पर कुछ दिन बाद, ये चीज नोट रखना, कुछ दिन बाद। कुछ भी हम सर्च या करते हैं, कुछ भी अगर कभी गलती से भी चाहे हमें नहीं चाहिए वो देख रहे हैं ना, हम्म, वो भी ऐड दिखा सकता है। अब यही तो प्रॉब्लम है। मैं मैंने टी शर्ट सर्च किया, टी शर्ट सर्च करने के बाद सपोज मैंने इस वेबसाइट से जाके परचेज कर लिया, अभी कभी ऐड टू कार्ट करके परचेज कर लिया, बट ये चीज फिर उसको नहीं पता, गूगल को नहीं पता, ये चीज फेसबुक को नहीं पता। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि मैंने परचेज कर लिया बट उसके नज़र में ये है कि हाँ मैं वेबसाइट पे गया था, उसको ये नहीं पता मैं परचेज कर चुका हूँ। उसको नहीं पता। नहीं, उसको इतना पता है कि मैं इस वेबसाइट पे क्लिक करके गया हूँ, वो यहाँ तक की ट्रैकिंग रख सकता है बस फेसबुक गूगल। वेबसाइट तो किसी और की है ना, वेबसाइट किसी और की है, वो अपना ट्रैकिंग करता है। वो इंटीग्रेशन भी तो होता है शायद हाँ अगर, फेसबुक और वेबसाइट से। हाँ गूगल एनालिटिक्स के थ्रू कर सकता है, बट उसको इतनी परमिशन नहीं होती, वो ये देखिए हर एक पर्टिकुलर यूजर को क्यों कर रहा है। मतलब वो किसी भी वेबसाइट में घुस के उसकी परचेजिंग नहीं चेक कर सकता। नहीं, यहाँ पे आया, अब बट आप फिर बोलोगे गूगल एनालिटिक्स में तो दिखाता है वो हाँ कि यूजर आया, परचेजिंग, परचेज हुआ है, परचेज। वो एक परसेंटेज के बेस पे दिखाता है। गूगल एनालिटिक्स कैसे दिखाता है कि 100 यूजर आए, 100 यूजर में से दो ने परचेज कर लिया, ठीक है, दो ने परचेज कर लिया एंड 10 ने कार्ट में डाल दिया, ठीक है, वो परसेंटेज के बेस पे दिखाता है। बट वो ये नहीं जानता ये 2 जने हैं कौन, वो ये नहीं जानता 10 जने कौन है, वो ये चीज़ नहीं जानता। वो हाँ जानता है कि परसेंटेज के बेस पे से कि 2% ने ये किया, 10% ने आके ये किया वेबसाइट पे, पर्टिकुलर एक व्यक्ति को ट्रैक नहीं कर सकता हो, ठीक है। वो अगर आप भी सर्च करो आपको ट्रैक नहीं कर रहा पर्सनली, वो परसेंटेज के बेस पे ट्रैक करता है कि हाँ आप गए हो ये चीज़ के। इसी चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने टी शर्ट सर्च किया, मैं यहाँ पे गया वेबसाइट पे, गूगल को यहाँ तक पता है कि मैं इस वेबसाइट पे आया हूँ, एंड मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर पे क्लिक किया एंड इसको परचेज कर दिया, टू कार्ट कर दिया। गूगल को पता है कि हाँ 100 जने में से 2 जनों ने परचेज कर लिया, अब वो 2 जने कौन है उसको ये नहीं पता।
अब यही चीज क्या हो रहा है कि ये जो डेटा है हमारा स्पेसिफिक, ये डेटा ये भेज देता है उसके पास, मतलब मेरा डेटा भेज देगा सोशल मीडिया पे, ठीक है। ऐसा मैं लिख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, यानी फेसबुक इंस्टाग्राम सबको भेज देगा कि ये था जिसने जिसने परचेज किया। बट उस डेटा को जाने में ना 12 से 24 घंटे लगते हैं। आपको कभी इंस्टेंट नहीं दिखेगा, थोड़ा टाइम लगता है उस चीज़ को। बट अगर मैं ऑलरेडी परचेज कर रहा हूँ तो अगर आप मुझे ट्रैक करो तो आपके लिए पैसा वेस्ट है फिर तो। पैसा वेस्ट है ना, कि मैं तो परचेज कर रहा हूँ फिर भी ऐड दिखाया जा रहा है। हाँ, क्योंकि वो तो परचेज करके चला गया लेकिन उसको फिर भी दिखा रहा हाँ, मैं तो परचेज कर चुका हूँ बट फिर भी मुझे एडवर्टाइजमेंट मल्टीपल है, टाइम ड्रॉप दिखा कर रहा ही है, देगा। फिर वो पैसा वेस्ट हो जाता है। ये थोड़ी सी कमी है जब हम स्पेसिफिक फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। गूगल में क्या है, गूगल में भी एक इसमें कैच आता है कि मैंने अगर यहाँ पे टी शर्ट सर्च किया, मैंने इस पे जाके खरीदा, तब वो ट्रैक नहीं कर सकता कि मैंने परचेज किया। वो ट्रैक नहीं करता। वो ट्रैक तब करेगा जब मैं पर्टिकुलर इस पे जाऊं, इसको परचेज कर लूं, वो ट्रैक कर लेगा, स्पॉन्सर नहीं क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड है। क्योंकि इसके लिए वो एक अलग तरीका बनाता है, एसईओ वालों के लिए वो अलग तरीका बनाता है। एसईओ में बस वो ये ट्रैक कर सकता है कि वेबसाइट पे कितने परसेंटेज लोग आए थे। यहाँ पे वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति को भी नोट करता है कि ये आया था, ये आया था, इसने यहाँ पे आके क्लिक करा था। इसमें फिर मैं रीमार्केटिंग कर सकता हूँ। ये स्पॉन्सर से। हाँ, स्पॉन्सर में रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग जैसे 10 जन है, 10 जनों में से 2 जनों ने इस प्रोडक्ट को जाके ऐड टू कार्ट किया। अब मुझे उनको दिखाना है, उन 2 जनों को जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया था। बाकी के 8 जनों को मैं ऐड दिखाऊंगा ही नहीं। इस केस में उसको कर सकता हूँ क्योंकि वो स्पॉन्सर से जाके देखता है। बट अगर वो यही चीज इससे जाके खरीदे ना, तब नहीं कर सकता। बट उसको ये पता है कि हाँ वेबसाइट पे आया था, फेसबुक के थ्रू ऐड चला सकते हैं। चलाता हूँ उसके थ्रू भी सकते हैं बट वो फेसबुक पे। बट ये डेटा ट्रांसफर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 12 से 24 घंटे लग जाते हैं, डिपेंड प्लेटफॉर्म के ऊपर करता है। तो प्रॉब्लम फिर यही आती है कि थोड़े टाइम बाद हम उसे टारगेट कर रहे हैं, तो हो सकता है जो कंज्यूमर है, जो यूज़र है हमारा, ऑलरेडी परचेज कर चुका है, हम उसे बार बार टारगेट करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने गूगल पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या फिर एसईओ कोर्स से रिलेटेड, आपको अभी भी ऐड दिखाए जा रहे होंगे। आप इंस्टाग्राम खोल लीजिए, कुछ भी खोल लीजिए, आपको ऐड दिखा रहे होंगे डेफिनेटली। क्यों दिखाए जा रहे हैं? वो आपको रीमार्केटिंग कर रहे हैं, बट वो ये नहीं जानते कि आप एडमिशन लीजिए। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फेसबुक के साथ, फेसबुक सोशल मीडिया के साथ। करना तो मतलब वेस्ट हो गया। मैं ऐसा नहीं कहूँगा वेस्ट होते हैं, वेस्ट नहीं होते। परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन कम होता है, इसे हम CRO बोलते हैं, ठीक है। सी ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैं इसमें बात करूं फेसबुक की, फॉर एग्जांपल फेसबुक पे आपके पास 100 लोगों को आपका ऐड दिखा रीच हुआ, ठीक है। 100 लोगों तक आपका ऐड रीच हुआ। फिर उनमें से सपोज हमारे पास, या ऐसा करते हैं उसको छोटा करते हैं, लीड्स आई हमारे पास 100 जन, ठीक है। वेब जितने दिखे वो बात नहीं, लीड्स हमारे पास 100 जनों की आ गई। अब उन 100 में से 100 तो लोग तो प्रोडक्ट ले नहीं लेंगे। हम मान लेते हैं कि मोड फेसबुक का जो रेशियो रहता है, कि रेशियो जो होता है 5 से 10% तक का रेशियो हो सकता है कि कन्वर्जन आ सकता है। 5 से 10% लोग आपका प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे। बट यही चीज़ अगर मैं गूगल की बात करूँ, 100 लीड्स आई तो वहाँ पे जो रेशियो निकल जाता है वो निकल जाता है अराउंड 30 to 40, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट वाली बात है ना। गूगल पे कोई आया, उसको डायरेक्ट ऐड दिखा, अपने टी शर्ट परचेज कर ले। फेसबुक पे उसको 24 घंटे 12 घंटे बाद दिखाया जा और वैसे भी फेसबुक पे लोग स्क्रॉल करने ज़्यादा आते रहा है।
वो टाइम पास वाली ऑडियंस रहता है। यहाँ पे पहले ही ऐड दिखाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्जन ज़्यादा हो मुझे तो वैसे भी कोई परचेज या कुछ नॉलेज लेने नहीं आता था। जाता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम रहती है बस, और कुछ नहीं है। पर इसी वजह से इसमें प्राइस में भी डिफरेंट है। प्राइस का डिफरेंट मतलब सीपीसी इसका भी सीपीसी तो डिपेंड करता है आपकी नीश के अकॉर्डिंग, बट मैं अगर एवरेज बात करूँ, फेसबुक का जो सीपीसी की नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसमें आपको कम से कम $1 पे करना बजट। है। गूगल में कुछ ऐसा तो नहीं है कि उसने बताया कि आपको $1 ही पे करना है। आपके ऊपर है, वो आपके पॉकेट के ऊपर आप कितना उसमें पे कर सकते हैं। वो आपसे 10,000 भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही इतना बड़ा है। आपसे 1 लाख भी चार्ज कर सकता है, तो उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक नहीं है। बट फिर यहाँ पे गेम आ जाता है, सीपीसी हाई, क्योंकि प्लेटफॉर्म ज़्यादा है, प्लेटफॉर्म पे लोग ज़्यादा हैं, तो आपके पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं। इसलिए गूगल कहीं ना कहीं उससे कॉस्टली ज़्यादा पड़ जाता है, बट लीड्स अच्छी आती हैं, ऐसी बात नहीं। गूगल भी फ्यूचर में जरूर सीख लेना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर लीड जनरेट करोगे तब उस केस में गूगल फेसबुक एड्स में उनको प्रेफर करता हूँ जिनका प्रोडक्ट बेस्ड काम है। प्रोडक्ट बेस्ड जैसे मुझे माउस सेल करना है, तब मैं इसको फेसबुक पे जाके करूँगा तो बेटर है, क्योंकि इसमें टिकट साइज कम रहेगा ना। खाली अगर माउस का उसका मेन वो हो कि हाँ खाली माउस ही बेचना है, या किसी का वैसा है अगर ई कॉमर्स टाइप तब उसका वो फेसबुक चीज़। कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है टिकट साइज के ऊपर। टिकट साइज यानी मैंने ₹1,000 लगाए अपने एड्स में, मेरे को ये लेके चलना है कि अगर 30 लोग भी आ रहे हैं, अब सपोज इसका वैसे जो बोला जाता है कि आपको कम से कम पर डे में ₹2,000 लगाने हैं, तो 2,000 कितने हो गए डॉलर के, 4 या 5, मैंने ओपन किया था ना डॉलर को। ठीक, 24 मान लेता हूँ, ठीक, 24। ये वो एवरेज बोलता है, स्टार्ट तो आप ₹500 से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बट फिर भी बोलता है कि अगर आपको अच्छी लीड्स चाहिए तो आपको इतना तो लगाना पड़ेगा, $24। ठीक है, अब टिकट साइज की बात आती है। टिकट साइज मैंने ₹1,000 का एडवर्टाइजमेंट, या फिर इसको डॉलर में ही काउंट करते हैं तो बेटर, कि मैंने $10 का ऐड चलाया फेसबुक पे भी, एंड यही सेम एडवर्टाइजमेंट मैंने इस पे चलाया। अब मुझे पता है कि फेसबुक पे कन्वर्जन कम है बट पैसे कम लग रहे हैं। ठीक है, गूगल पे पैसे ज़्यादा लगते हैं पर कन्वर्जन भी ज़्यादा है। तो मुझे ये लेके चलना है कि अगर मेरे पास मोटा मोटा 100 लीड्स भी आ रही हैं, चाहे वो गूगल से, तो मुझे ट्राई करना है कि उसमें से एक कन्वर्जन निकालूं, सिर्फ एक। मैं लो कॉस्ट सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि एक कन्वर्जन तो आए कम से कम, एक मेरे पास कन्वर्जन आ है बस एक। तो मुझे अपना टिकट साइज ऐसा रखना पड़ेगा कि एक ही बारी में मेरे को $10 रिकवर हो जाए। तो कम से कम मुझे $20 का प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करना ही पड़ेगा, कि प्रॉफिटेबल भी तो होना है। कि अगर वो कोई प्रोडक्ट परचेज ये मंगवा रहा है मेरे से, तो वो फॉर एग्जांपल वो चेन्नई में रहता है, वो मेरे से मंगवा रहा है, पहले तो एडवर्टाइजमेंट का मुझे रिकवर करना है, मुझे लॉस नहीं झेलना। सेकंड, मुझे इसको भी रिकवर करना है कि $5 का यही है। फिर मुझे उसमें ट्रैवल, डिलीवरी चार्ज, पैकेजिंग चार्ज ये निकालना है, तो कम से कम $2 से $3 तो आए मेरे पास। तो मुझे ये लेके चलना है कि एक से ही मेरा सब कुछ रिकवर होना चाहिए, उसके ऊपर तो फिर प्रॉफिट निकलता है। कि अगर यही हम बेटर से बेटर भी हो, कि अगर यही $10 भी आ जाए वेल, तो मैंने यहाँ पे मोटा मोटा $200 का काम कर। तो हमेशा हमें ये लेके नहीं चलना कि कितने का एड चलाना है, लास्ट में हम कितने का रिकवर कर पाएंगे वो लेके चलना।
मैं लोग क्या करते हैं ज़्यादातर इंडस्ट्री में कि वो ये लेके चलते हैं कि इतने रुपए का एड चलाऊंगा, इतने मुझे पैसे कमाने हैं उससे। हमें बस कन्वर्जन के ऊपर फोकस करना है कि कन्वर्जन अगर मिनिमम एक पे आता है तो हमारे पैसे रिकवर होने चाहिए। लोग लास्ट में फोकस नहीं करते, वो पहले फोकस करने लगते हैं कि लीड्स 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 आनी चाहिए। हमें लास्ट में फोकस करना है कि एक ही कन्वर्जन आना चाहिए, बट उसमें पैसे रिकवर होने चाहिए। चाहे लीड्स चाहे फिर 10 रुपए की या $10 की आ जाए, पर मेरे 200 रुपये तो रिकवर होने चाहिए। अगर इसको मैं अच्छे समझे से समझाऊं, यहाँ पे मैंने एक होटल का एडवर्टाइजमेंट किया था, नीचे दिखा रहा है, ये वेबसाइट थी बिरला धर्मशाला लाइव, मतलब अयोध्या में इनका होटल था, तो मैंने उसके लिए इनका एडवर्टाइजमेंट किया। ठीक है, एंड उस केस में इनका, क्योंकि अयोध्या में अभी मंदिर वो बना है मंदिर, तो वहाँ पे अभी टूरिस्ट प्लेस टाइप का है, तो उसका जो होटल का रेट है थोड़ा सा हाई है। तो इनके पर नाइट का जो चार्ज था वो यहाँ पे आई थिंक 3000 रुपीज़ था एक व्यक्ति, कि अगर आप एक रूम लेते हो 3000 रुपये चार्ज करेंगे। अब ये समझते हैं कि इन्होंने पैसे कितने लगाए, 41,000 कि इन्होंने एड्स पे स्पेंड करे, एंड क्लिक्स इतने आते हैं इनकी वेबसाइट पे, इंप्रेशन इतने आते हैं। ये इनका कोस्ट पर कन्वर्जन था। कोस्ट पर कन्वर्जन यानी कि कन्वर्जन का कॉस्ट 14.15 रुपये मान लेते, 15 रुपये, हाँ, क्लिक करके इनके पास लीड्स आ चुकी है, 14 रुपये में इनके पास एक लीड्स गई है। ठीक है, अब इनका स्पेसिफिक अगर ये नंबर ऑफ लीड्स कन्वर्जन यहाँ दिखाता हूँ, इम्प्रेशन इम्प्रेशन जो जिनको ऐड दिखा था, कन्वर्जन में मैं और कन्वर्जन करता हूँ, तो इनके पास इतनी लीड्स गई थी। अगर हम 2.82 का भी वैसे 282 ये कन्वर्जन है। ठीक है, अगर हम इसको जस्ट इनटू समझ लेते हैं, 2% का भी कन्वर्जन आया, 2% तो कम हो जाएगा, 5% समझ लेते हैं। 5%, इसका 5% कितना हो, गलत लिख दिया क्या, 0.0820, ठीक है, सपोज ये है। अब इसमें से 20 जने भी कन्वर्ट हो गए, 2000 में से भी 20 जने उन्होंने कर लिया कि हाँ आ सकते हो, 20 जने जो उनके पास आए। और अगर एक एक दिन के लिए तो कोई जाएगा नहीं, 2-4 दिन भी रुकेगा। ठीक है, तो अगर एक व्यक्ति से भी वो स्पेसिफिक अगर 5,000 भी कमा पाए, तो इनके पैसे रिकवर हो गए। ये तो मैं 20 बता रहा हूँ, 2000 में से 20% इजीली कन्वर्ट हो सकता है। तो ये मैं वैसे रेशियो बता रहा हूँ कि इतना ईजी हो जाता है इस केस में पैसे रिकवर करना। बट टिकट साइज बड़ा होना चाहिए कि एक ही बारी में कन्वर्जन अच्छा होना चाहिए। और उसमें पैसे भी लगाने एक ही बात कंटिन्यूसली चलाएं तो ये सिर्फ आ रहा है अच्छा करना, क्योंकि फिर बाद में अगर रोक रोक के चलेगा तो शायद उसको गूगल को दोबारा से दिखाते रहना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा सा इसमें बहुत इसलिए तो ज़्यादा गेम इजी है। तो गेम ना इजी है, बहुत इजी है, बस ऐड चलाओ, वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट बनाने में वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट है, मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे में तुम एक वेबसाइट, नॉर्मल वेबसाइट वेबसाइट भी जैसे, अभी मैं एक वेबसाइट, जैसे ये वेब, ये सपोज एक वेब, यही वेबसाइट है। अब
ये वेबसाइट है सपोज, ठीक है, ये भी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ नहीं किया, बस एक फ़ोन नंबर का बटन डाल दिया, कुछ फोटोज डाल दी, कुछ कंटेंट, एक फ़ोटो, एक व्हाट्सअप। एंड अगर कोई फ़ोन में ओपन करता है, इसको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो उसके सामने ऐसे पॉपअप आ जाता है, सीधा कॉल करते के साथ ही वो सीधा कॉल पे आ जाता है। ये वेबसाइट मुश्किल ना मुश्किल 1 से 10 1 घंटे में बन जाती है वेबसाइट, बहुत सिंपल वेबसाइट 1 घंटे में बन जाती है। इस पे ही बस ऐड चलाना है। वन पेज वेबसाइट, हम्म। वन पेज वेबसाइट हाँ, वन पेज वेबसाइट, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी ना, ऊपर कोई मेन्यू ना कुछ, बस सिंपल एक वेबसाइट, लास्ट में एक फ़ोन नंबर भी बस इसलिए क्योंकि वेबसाइट पे फ़ोन नंबर होना कंपल्सरी है। जैसे यहाँ पे हमारा पैसा, बिजनेस करना तो आसान है आज की डेट में, बस ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप पे कर रहे हैं। ठीक है, हम थे अभी अपने वाले कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट देख लिया कि क्या डिफरेंस होगा इसमें, एंड ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, नेगेटिव मैच क्या कीवर्ड होता है। देन उसके बाद आता है, ये भी हमने देख लिया। अब इसके अलावा एक और टाइप के कीवर्ड होते हैं जो ज़्यादातर वैसे ऑन पेज में यूज़ करे जाते हैं, ये सारे वेबसाइट में ही यूज़ होते हैं, बट ये पेड मार्केटिंग वाले ज़्यादा हैं, एंड ये ऑन पेज के बता रहा हूँ। कीवर्ड पेड वाले अलग होते हैं और ऑर्गेनिक वाले अलग हाँ, ऑर्गेनिक के लिए अलग यूज़ होता है, पेड के लिए अलग यूज़ होता होते हैं। मैं सोचता था कि कीवर्ड तो कीवर्ड है शायद। है। वैसे कहा जाए तो कीवर्ड ही है, बट पेड के लिए क्योंकि अलग तरीके से मार्केटिंग करी जाती है पेड में पैसे देके, तो उसमें कीवर्ड लिखने के तरीके बस अलग है, ये लिखने का तरीका अलग हो जाता है बस। ऑन पेज की मैं अगर बात करूँ, एक हमारा होता है प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड या फिर तुम उसे फोकस कीवर्ड बोल सकते हो, और एक होते हैं एलएसआई। लेटेंट का मतलब इमेज की फॉर्म शायद क्लियर हो जाए, नहीं आ रहा। अब यहाँ पे है सपोज कोल्ड ब्रांडेड कॉफी, ठीक है, ब्रूड कॉफी सॉरी। अब उसके अंदर उससे मिलती जुलती, जैसे हम एक कॉफी या चाय बनाते हैं, उसके अंदर उससे मिलती जुलती कुछ चीज़ आती हैं, चाय पत्ती आ गई, चीनी आ गई, पानी डालना पड़ता है, दूध डालना पड़ता है, इलायची डालना पड़ता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें मिल के एक चाय बनाते हैं, उन्हीं चीज़ को हम एलएसआई कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, एलएसआई कीवर्ड की उसी से ही मिलती जुलती और चीज़ों को हम अगर जोड़ दें एक साथ, तो हमारा एक प्राइमरी कीवर्ड बन जाएगा। ठीक है? और अगर प्राइमरी कीवर्ड में से ही हम कुछ चीज़ें अलग करते जाएं तो हमारे एलएसआई बनते जाएंगे। इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं, सपोज मेरा यहाँ पे सेम एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा है ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का, ठीक है, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। प्राइमरी कीवर्ड जैसे जब तुम ऑन पेज करते हो वहाँ पे पूछता है फोकस की फ्रेज आपका क्या है, जैसे फोकस की फ्रेज, बट यहाँ पे फोकस कीवर्ड्स तो ये बोल रहा है, बट वेबसाइट की बात नहीं कर रहा है एक पर्टिकुलर, हर एक वेबसाइट का भी एक फोकस कीवर्ड होता है।
उस ब्लॉक की करना है हाँ, जो हम वैसे पर्टिकुलर ब्लॉक की, अब उससे मिलते जुलते क्या कीवर्ड बन सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए इससे मिलते जुलते बन सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स क्लासेस, ये बन सकता है कि इससे कोई क्लासेस सर्च करा, उसी का ही एक छोट बस उसी का ही होगा, बट उस पर ट्रैफिक कम आएगा, काइंड ऑफ, मतलब एलएसआई उसी में में। से, हाँ, उसी में से ही निकलेंगे कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड में से ही निकलेंगे एलएसआई कीवर्ड। एक और एग्जांपल, एलएसआई या ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स तो रहेगा ही, सॉरी, इन दिल्ली। मतलब हमारा फोकस कीवर्ड रहेगा उसमें ऐड होता हाँ, रहेगा। उसी में ऐड होते जाएंगे, वो होते हैं हमारे एलएसआई। अब ये कैसे समझते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने ब्लॉग लिखा अपनी वेबसाइट पे ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के ऊपर, बट मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा दो तीन कीवर्ड हैं जिस पे रैंक करना है, तो उनको मैं अपनी कंटेंट में एलएसआई बनाऊंगा, उस पर रैंक कराऊंगा। कैसे? मैंने ब्लॉग लिखा, वी प्रोवाइड द बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स इन दिल्ली, वी प्रोवाइड द बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग क्लासेस, क्लासेस आते ही एक और कीवर्ड ऐड होता है, ठीक है? तो ऐसे हमें जानबूझ के कुछ कीवर्ड्स को ऐड करना पड़ता है जिससे हमारा कंटेंट रैंक कर पाए। मतलब दोनों लेके चलना पड़ता है। कंपलसरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल। आप चाहो तो सिर्फ एक कीवर्ड के ऊपर फोकस कर सकते हो, बट फिर वो उसी के ऊपर ही रैंक करेगा। आप चाहो तो इन दोनों को भी ले सकते हो। ये फिर वही है, कंटेंट राइटर को ना इस हिसाब से सोचना पड़ता है कि क्या क्या कीवर्ड हमें लेने हैं। कंटेंट राइटिंग का चैट जीपीटी यूज कर। हाँ, मतलब उसी का हम हेल्प ले लेते हैं बस, उसको बोल देंगे कि ये ऐसे कीवर्ड है मेरे, ये मेरे फोकस कीवर्ड है, मुझे इसके ऊपर कंटेंट दे दो, वो लिख के दे देता है। फिर इस कंटेंट को भी हम चेंज करवा सकते अभी क्या कहते हैं वो आया था ना ईट करके कुछ एसईओ अपडेट, हैं। तो शायद उसके बाद से ये हाँ, वो कंटेंट नहीं कंटेंट रैंक रैंक नहीं करता। कर रहा चैट जीपीटी। हाँ चैट जीपीटी सिचुएशन में भी। करते हैं, अभी लेकिन भी करते हैं। अभी भी हाँ अभी भी चल रहे हैं अभी भी। कंटेंट ही चला रहे हैं अभी भी, बस थोड़ा बहुत ही चेंज कर रहे हैं वो उसके हिसाब से बस जो हाँ। उसमें उन्होंने अपडेट किया था ना हम्म। उसके हिसाब से अब कंटेंट राइटर कंटेंट लिख देते हैं। हाँ, मतलब अब तो ज़्यादा कंटेंट राइटर यही कर रहे हैं। मेरा मेरी एक फ्रेंड है, वो करती है कंटेंट राइटिंग का काम। चैट जी, मतलब वो भी ऑनलाइन काम करती है, कंपनी से देती है कंटेंट लिख के देना है, चैट जीपीटी से लेती है, उसका चैट जीपीटी से वो लिखवाती है, वो तरीका अलग है। हाँ ये है। फिर ये उसको दोबारा से रीड भी करती प्रो है है, मतलब थोड़ा चेंज करता उसके है बाद एक तो चीज़ें। पहले प्रो है, और उसके बाद वो इसका यूज़ करती है, चैट जीपीटी इसका, पता होगा शायद तुम्हें। इनमें से कोई उसने खुद बनाया है एक अलग से, अच्छा उसका यूज़, बनाया है। खुद का बना रखा है उसने। हाँ उसने वो कमांड दे के उसको बना दिया होगा। उसने 2-3 हफ्ते उस पर काम करा फिर तब उसने बनाया, वो प्राइवेट कर रखा है उसने। अच्छा हाँ बहुत सारे वो वैसे डाल देते हैं ना पब्लिक ये सारे यूज़र। पब्लिक कोई भी यूज़ कर सकता है, तो उसने अपने लिए बनाया, पर हाँ, सही लगता, अच्छा लगता है। उसके कंटेंट में वैसे करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, उठाओ कॉपी करो, वो लिख। हमारे पास ये कि कंटेंट कंटेंट जब आता है ना हमारी वेबसाइट के लिए तो हम भी वो ही उठाते हैं पेस्ट करते हैं, इतना टाइम नहीं रहता कि उसको पढ़ा जाए कुछ उसमें, बस हेडिंग देखते हैं हेडिंग टैग टाइटल जो जो मेन टाइटल चीज़ है, देखते हैं, हाँ, मेन ये चीज़ें टाइटल लगेगा आएगा, उस पर ये लिंक कीवर्ड लगाया होगा उसका। बस पोस्ट करा जल्दी जल्दी। इतने वो करना होता है बैकलिंक बनाने होते हैं इतनी टारगेट है इतना सब नहीं देख पाते। कितने टारगेट होता है लिंक बनाने में, अब लेकिन मेरे ख्याल से 1400 के आसपास है और ऊपर से उन्हें भी ना 1400 में बैकलिंक में क्वालिटी चाहिए। ऐसा नहीं पर कि डे 1400, नहीं पर डे नहीं वीक, मंथ। मंथली 1400। पहले 1200 था। अब पता नहीं कौन था ऑफिस में कौन लोग थे जो कर रहे थे 1500 बैकलिंक बना रहे थे उसके उन लोगों के चक्कर में पूरे ऑफिस में जो भी एसईओ की टीम है ना ये सबकी बैकलिंक इतनी कर दी 1400 की वो बना सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बना सकते। 1500 तो अगर पर डे वेबसाइट संडे ऑफ रहता है या नहीं? हाँ रहता है ऑफ लेकिन प्रोजेक्ट देते हैं तो फिर करना ही पड़ता है सैटरडे संडे भी अगर नहीं होता काम मीट हुआ तो। मेरा खुद एक, मेरा कजन ब्रदर कर रहा है, उसका भी बैकलिंग का ही काम है। मतलब मेरे को स्टार्टिंग से बैकलिंग मैं भी कभी कभार बना देता हूँ कंपनीज के लिए, ऐसा टाइम पास के लिए काम कर लिया, पर पता होना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है, इस वजह से।
से अगर तुम एजेंसी मांगी क्वालिटी बैकलिंक 1400 अगर हम इसको डिवाइड करते हैं मेरे ख्याल से 67 छब्बीस 78 दिन से कर लेते हैं, ठीक है, 50। 33 बना लेते हैं ऐसे इतनी लिंक तो हम आराम से दिन में, बना ही क्योंकि लेते डेटा वेटा सब पड़ा हुआ ही है। स्टार्टिंग में होता है कि हाँ बंदा ढूंढता है कि हाँ किस पे बनानी किस पे नहीं, अब तो पड़ा हुआ है तो उठाते हैं वेबसाइट वगैरह चढ़ाते हैं फटाफट बना लेते हो। मेरा जो कजन ब्रदर है उसमें तो फिर भी कम है भाई, हैं। कह रहा है उसमें 100 200 बनवाने पड़ जाते हैं डेली। कह रहा 12 घंटे काम करवाते हैं, यूएस बेस है, करना पड़ता है भाई। वैसे उन्हें पता है कि 8 घंटे की ड्यूटी है, हमें करना पड़ जाता है 12 घंटे तक। हाँ वो तो है। वो भी यही है कि कुछ लोग हैं जो बना लेते हैं, नहीं 100 बना लेते हैं आराम से, मैंने भी देखा है बना कुछ लेते हैं बना आराम लेते हैं, अब कुछ नहीं बना पाते। से। बनाने को तो पता बन जाती है लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है हाँ, वो जो बनाने क्वालिटी में नहीं को। बना पाते। अब वो कह रहा है कि यार वो पता नहीं कैसे बना लेते हैं, दिन में 150 तक पहुंच जाएगा ये। अब वो पहुंच जाता है तो हमें पूछना पड़ता है। हाँ वही सीन है अब वो इसमें कर तो। रहा है अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, वही हम उसे बोल नहीं सकते हम भाई तो गधों की रहने दे। तरह लगे रहते हैं, उनको पता नहीं है कि इतना नहीं बढ़ेगा जितना वो सोच रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं। कह रहा है ऊपर से ही वो टीम वो बिठा रखा है एक बंदा बैकलिंक का, कोई एक्सपर्ट है चेक पता करने नहीं के लिए। क्या है। हाँ हाँ, वो ऑडिट करता रहता है लिंक्स को, बार बार आके बोलता रहेगा ये ऐसे नहीं ये ऐसे करो, मेल करता रहता है। अरे भाई इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, क्या क्या देखेंगे कैसे करेंगे। स्पेसिफिक बंदा है, अगर हाँ 2 3 प्रोजेक्ट या 5 प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा है ना, उसकी लिंक्स बना रहा है तो वो क्वालिटी दे देगा उसमें बना के। 17 18 प्रोजेक्ट किस किस को देंगे वो बना के इतने लिंक्स 17 18 उसमें। मतलब 17 18 तुम एक प्रोजेक्ट की कह रहे हो, तुम इतने बनाने पड़ते हैं। नहीं 17 18 प्रोजेक्ट है हमारे पास, हाँ, और सब में अलग अलग टाइप के बैकलिंग्स होते हैं कि हम्म, किसमें कितने बनाने हैं, क्या उनका वो होता है पैकेज होता है पैकेज ना, तो होता उस है। हिसाब से वही रहता है। और एक के कितने बनाते हो, एक प्रोजेक्ट के लिए कितने बनाने होते हैं? वो उनका पैकेज के हिसाब से रहता है, किसी के 17 लिए अलग अलग 10 रहते बनाने पड़ते हैं, किसी के हैं। लिए। आप नहीं मिनिमम जो है ना, अगर कोई पैकेज लेता है सबसे सस्ता वाला भी, उसके भी 50 लिंक होते हैं जिसमें उसके शायद 5 10 कीवर्ड टारगेट होते हैं बस। ठीक है, तुम्हारे पास तो भी फिर भी काम था, इसकी तो हालत मैं देखता हूँ। कोई बात नहीं नहीं। हम तो ज़्यादा सुनते नहीं है ना, ऐसे ही रहते हैं, ठीक है बोल बोल के वही करते हैं जो करना है। इतना ही कर लो यार। हाँ उसके बाद भी सुननी पड़े तो बात उसके अलग है। बाद भी सुननी पड़ती है। इसलिए मुझे सबसे बेस्ट लगता है तुम मार्केट से प्रोजेक्ट लो, उसको डिलीवर करके दो, पता भी रहेगा कि कैसे काम कर रहे हो उसके। उस प्रोजेक्ट की अगर वो शायद मिनिमम पैकेज कितने होगा, 30,000 का तो होगा कम से कम। अगर तुम एक को भी कर रहे हो 1 महीने तक, तो ठीक है, तुम्हारे पास 30,000 रुपया एक तो आ तो रहा इंडिया का प्रोजेक्ट है, मतलब इलाइट करके कुछ वो, मतलब टेक्निकल का है वो, है। कंप्यूटर पीसी रैम ये सारी चीज़ें बेचता है हम्म, वो देता है महीने का 4 लाख रुपए। उसके कीवर्ड है मेरे ख्याल से, पता नहीं कितने कीवर्ड है, लेकिन उसके जो बैकलिंक्स बनते हैं ना 35,000 बैकलिंक्स बनते हैं उसके महीने के। तो वो बंदों में आधा आधा बांट रखा है, थोड़े से बैकलिंक्स मेरे पास हैं 500 कुछ के आसपास, और स्पेसिफिक 2 बंदे बिठा रखे हैं उसको जो उसी पे काम करते हैं। पैसा भी जरा भाई, हाँ 4 लाख महीने कम 4 लाख, पड़ेगा। वो भी इंडिया का सोचो। बाहर का तो समझ लेते हैं हाँ दे देगा, इंडिया का बंदा दे रहा है, वो कमा रहा हो उस हिसाब से इसलिए दे भी रहा है 4 लाख महीने का। चलिए, आज के जैसे हम इतना ही करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग मैं ना, मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा, उस पर आ जाएगा।